नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे प्रश्न कुंडली के ऊपर। और प्रश्न कुंडली में भी नाड़ी ज्योतिष एक सिस्टम है, उसका हम प्रश्न कुंडली टेक्निक यूज़ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है। कुछ इसके रूल्स होते हैं, पहले तो वो फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन किस सिचुएशन में किया गया है, किस तरीके का वो क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस भी हर सिस्टम की तरह इसमें भी हैं। प्रश्न यहाँ पे ये आया है कि ट्रैवलिंग एक पर्टिकुलर डेट बताई गई जिसमें कहा गया है कि भाई ट्रैवलिंग होगी कि नहीं होगी, तो उसको लेकर के क्वेश्चन है। तो इसमें बड़ा ही सिंपल फॉर्मूलेशन है, इसमें आपको कुंडली चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर यानी इसमें जो केसेस में कुंडली चार्ट के ही थ्रू जो है ये सब हाउसेस के कॉम्बिनेशन है जो आपको लिखे दिख रहे हैं प्लैनेट्स के साथ। ये एक प्लैनेट कितने भावों का प्रभाव ले रहा है, वो किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में है, किस उपनक्षत्र में है, और उस उपनक्षत्र और नक्षत्र का जो स्वामी है वो किन भावों के प्रभाव ले रहे हैं, मतलब किन भावों के वो स्वामी हैं और कहाँ पे प्लेसमेंट है, ये सारा कुछ उसमें देखा जाता है और फिर एक फॉर्मूलेशन तैयार होता है। तो बड़ा ही सिंपल है, हमारे आ, हर इवेंट जो भी हमें देखना हो उसको लेकर के एक फार्मूला दिया होता है, उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि भाई ट्रैवलिंग होगी कि नहीं होगी, ये लगभग 13 या 14 तारीख का इसमें क्वेश्चन किया गया है कि उस समय पे ट्रैवलिंग हम कहीं जाने वाले हैं, तो ट्रैवलिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन भी बन रहा है। तो प्रेडिक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो दशा का जो प्लैनेट, तो यहाँ पे जुपिटर जुपिटर आप देखते हैं हाईलाइटेड है। आगे का इसमें थोड़ा ये कट हो गया है, तो जुपिटर जुपिटर और राहु का है, यानी गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा। अब देखते हैं गुरु सबसे पहले देखते हैं, जुपिटर को देखना है यहाँ पे, बाकी प्लैनेट्स को भी नहीं देखेंगे। जुपिटर कॉम्बिनेशन ले रहा है 5 8 12, 6 7 8 एंड 4 9 10। अब ये हाउसेज हैं जो कुंडली के आपने देखे होंगे, जो हाउस होते हैं, पहला घर, दूसरा घर, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए होता है 3 9 12, इसमें जितना मेजॉरिटी होगा उतना ठीक है। 2 4 11 ये ट्रैवलिंग के लिए नहीं है, ये घर में रहने के लिए है, या अगर ट्रैवलिंग पे व्यक्ति गया हुआ है तो घर वापसी के लिए होता है। और अगर 6 8 साथ में आ गया, 6 8 12 अगर है तो फिर वो रुकावट के लिए होता है, वो नेगेटिव है फिर। तो जुपिटर में आप देख सकते हैं कि 5 8 12, ठीक है, 5 यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, तो 8 12 नेगेटिव हुआ। सेकंड फिर देखते हैं 6 7 8, तो 7 भी यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और 6 और 8 नेगेटिव है, प्लस ऊपर के भी 8 12 से कनेक्ट करेगा तो 6 8 12 हो ही गया। नीचे जो है 4 9 10, तो 4 भी जो है वो ट्रैवलिंग का नहीं है, वो घर में रहने, क्योंकि आपको पता ही होगा कि फोर्थ हाउस जो है वो घर का होता है, हाउस का होता है, तो वो घर में रहने का इंडिकेशन है। 9 यहाँ पे ट्रैवलिंग का है, 10th जो है वो न्यूट्रल हो गया। तो ओवरऑल अगर देखें, एक तो हमने इस तरीके से देखा, ओवरऑल भी देखते हैं कि इसमें 9 और 12 ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है, लेकिन 6 8 12 6 8 आ जाने की वजह से ये रुकावट भी है, और एक 4 भी हमें मिल गया, तो ये पूरी तरीके से रुकावट दिखा रहा है। तो दशा और जो अंतरदशा है, जिसे दशा और भुक्ति भी कहते हैं, तो उसमें तो नेगेटिव हो गया। अब प्रत्यंतर दशा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं है, एक आध दिन की कुछ ट्रिप पे आसपास में ही कहीं जाने वाले हैं, तो उसको लेके तो यहाँ पे प्रत्यंतर दशा का रोल ज़्यादा होगा ऐसे केस में। उसमें देख लेते हैं। प्रत्यंतर दशा में देखिए कि यहाँ पे सबसे पहली लाइन में देखिए 3 और 12 तो है, यहाँ पे 3 हो गया, इधर पे 12 हो गया, और यहाँ पे 9 है, तो 3 9 12 तो आ रहा है यहाँ पे ट्रैवलिंग। लेकिन अगेन वही बात हो गई है कि जो 6 और 8 है, तो ये 12 के साथ कनेक्ट हो जाता है, 6 8 12, ये नेगेटिव हो गया, यानी रुकावट दे रहा है, और 4 भी यहाँ थोड़ा सा है। प्लस प्रत्यंतर दशा को हम एलोन नहीं देख सकते, यहाँ पे दशा और भुक्ति का भी सपोर्ट हो जाएगा। तो मेजॉरिटी देखें तो यहाँ पे 6 8 12 यानी कि रुकावट के कॉम्बिनेशन है,
तो ट्रैवलिंग यहाँ होते होते रह जा रही है। अच्छा, यहाँ पे 3/9/12 फिर क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये भी बताया था कि टिकट्स इन्होंने वैसे बुक कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन बन रही है कि जिसमें शायद कुछ आगे पीछे हो जाए, क्योंकि एक दो लोगों का ऐसा बन रहा है कि भाई कैंसिल भी हो सकता है, उनका कैंसिल हो गया तो फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। तो वो 3/9/12 तो वो पोजीशन को दिखा रहा है, क्योंकि एकदम हवे में प्लानिंग नहीं है। सच में इनका प्लान मतलब कंप्लीट हो चुका है, बट ये कि अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये टोटल जो है ये नेगेटिव दिखा रहा है। तो प्रेडिक्शन बहुत ही सिंपल हो गया कि भाई ट्रैवलिंग आपकी नहीं होगी। तो इस तरीके से नाड़ी ज्योतिष के प्रश्न कुंडली में प्रेडिक्शन किया जाता है, और अलग अलग इवेंट्स को लेके अलग अलग फार्मूला होते हैं, और बड़ा ही आसानी से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे ही मैं प्रश्न कुंडली के और भी लेकर के आऊँगा वीडियोस, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर भी क्लिक करिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलें। थैंक यू।